हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज़, आप सब जानते ही हैं हमने टेलीग्राम क्विज़ेस अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर स्टार्ट कर दिए हैं और अभी तक हम 26 क्विज़ेस जो हैं वो कंडक्ट करवा चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और मैं लेके आ चुका हूं टेलीग्राम क्विज़ नंबर 24 की डाउट क्लियरिंग क्लास, जो कि हमारी रहेगी बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 2 के ऊपर। गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे क्विज़ेस को हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अटेंड नहीं किया है तो विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को और अटेंड करिए सभी क्विज़ेस को और कंप्लीट करिए टॉपर्स के साथ गाइज। और अगर आपको किसी भी क्विज़ में कोई भी डाउट आता है तो हर एक जो क्विज़ है उसकी डाउट क्लियरिंग क्लास हमारे यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस के ऊपर अपलोडेड है, वहाँ से आप सभी अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं गाइज। चलिए बिना किसी देरी के हम आज के पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज। आपको यहाँ पे बताना है जो भी इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर बिजनेस को मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं। एक्सपेंस कहते हैं, इनकम कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं, फिर असेट कहते हैं। तो दोस्तों, ड्राइंग्स आप सब जानते हैं ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो मनी प्रोप्राइटर या फिर बिजनेसमैन के द्वारा जो है बिजनेस से निकाली जाती है फॉर पर्सनल यूज़, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, मान लीजिए किसी भी बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस से कुछ पैसे निकाले और उस पैसे के बदले वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है अगर बिजनेस को, तो वो जो इंटरेस्ट बिजनेस को मिल रहा है ड्राइंग्स के ऊपर वो बिजनेस के लिए होगी एक तरह की इनकम। ठीक है, ब्याज मिल रहा है उसे, अगर बिजनेस को ब्याज मिल रहा है किसी भी पैसे के ऊपर तो वो बिजनेस के लिए क्या होगी, एक तरह की इनकम होगी। गाइस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के फादर जो है वो किन्हें कहा जाता है। स्टीव फ्लेमिंग आपके पास ऑप्शन है, जॉर्ज बेजोस, लुका पैसियोली या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो गाइस, आप सबको पता होगा लुका पैसियोली जो है उनको बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटेंसी, याद रखिएगा अगर आपको नहीं पता था तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा अप टू ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड। आपको यहाँ पे बताना है ट्रायल बैलेंस तक जो भी फाइनेंशियल डाटा जो है रिकॉर्ड करते हैं हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। रिकॉर्डिंग कहते हैं, क्लासीफाइंग कहते हैं, समराइजिंग कहते हैं या फिर एनालाइजिंग कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी बात होगी कि रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा अप टू ट्रायल बैलेंस तक की बात होगी तो जो प्रोसेस होगा रिकॉर्डिंग का उसे हम कहेंगे समराइजिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस, अभी पिछली वीडियो में ही हमने इसको डिस्कस किया था तीनों अकाउंट्स को। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैश अकाउंट इनमें से कौन सा होगा। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को आपने हमें कमेंट्स में बताना है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम मूव करते हैं। The process of recording all financial transactions from journal to ledger is called। जर्नल से जो भी हम जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको पोस्ट करते हैं लेजर में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वो हमें बताना है गाइस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, एंट्री, अकाउंटिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी बात होगी जो ट्रांजैक्शन जो है जर्नल से लेजर की तरफ जब बात होगी तो गाइस उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा पोस्टिंग। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेजर में तो उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल अकाउंट। इनमें से कौन सा रियल अकाउंट नहीं है गाइस, बताइए। कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट। बताइए दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, आप सब जानते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो भी एक रियल अकाउंट है। परचेज अकाउंट इज एन रियल अकाउंट, वेयर एज आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज नॉट ए रियल अकाउंट। क्यों, बताइए। अगर रेंट अकाउंट यहाँ पे लिखा होता गाइस, सिर्फ रेंट अकाउंट यहाँ पे लिखा होता तो वो हमारा होता नॉमिनल अकाउंट। आप सब जानते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में जो है रेंट हो गया, जो भी सैलरी हो गई, ये सभी अकाउंट जो है वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। लेकिन याद रखिएगा जब भी नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, यानी कि जैसे रेंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, इनके आगे अगर प्रीफिक्स अगर कुछ लग जाता है, जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो है एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो वो जो है पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लिख दिया हुआ है इन्होंने तो ये होगा हमारा पर्सनल अकाउंट, जो कि रियल अकाउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा
ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट, इट इज़ ए पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे सैलरी पेएबल हो गया, ये सब जो है वो आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सिर्फ सैलरी अकाउंट की हम अगर बात करें तो वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, रेंट अकाउंट की सिर्फ बात करें तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में आता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट की बात करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। यानी कि जब भी प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लग जाता है हमारे सभी नॉमिनल अकाउंट्स के आगे या पीछे, तो जो है आपका वो जो है पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसमें। अगर आपको डाउट होगा अभी भी तो हम नेक्स्ट कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में आपको समझा देंगे। चलिए, फिक्स्ड असेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर, फिक्स्ड असेट जो है वो हेल्ड क्यों किए जाते हैं बिजनेस के द्वारा, वो आपको बताना है। फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश, फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, फॉर रीसेल, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों फिक्स्ड असेट में आकर जैसे एग्जांपल फर्नीचर आ गया, तो ये बिजनेस में क्यों रखे जाते हैं, बिजनेस में क्यों जो है इनको हेल्ड किया जाता है, इनको बेचने के लिए, इनसे जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, या रेवेन्यू में जो है इंक्रीज लाने के लिए, या फिर इनको रीसेल करने के लिए। तो दोस्तों फिक्स्ड असेट जो है वो बिजनेस के द्वारा रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज़ से जो है हेल्ड किए जाते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि एक दुकान है, उसमें अगर एसी लगा है, और एक दुकान है जिसमें जो है सिर्फ सिंपल फ़ैन लगा हुआ है, तो आप कहाँ जाना प्रेफर करोगे? अगर सेम सामान है दोनों शॉप्स में, तो आप एसी वाली जो शॉप होगी वहाँ पर जाना प्रेफर करोगे। तो यही चीज़ है, जो भी एसी जो है वो फिक्स्ड असेट आता है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड असेट में कोई बिजनेस जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने रेवेन्यू के जो है ज़्यादा जनरेट करने की जो है ट्राई कर रहा है। ठीक है, अगर कोई फिक्स्ड असेट जो भी कोई भी बिजनेस जो होगा वो हेल्ड ही इसी पर्पज़ से करता है कि वो अपने जो रेवेन्यू में इजाफा कर सके। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक शॉप है जहाँ पर बैठने की अच्छी खासी सुविधा है, वेयरएज़ अगर आप दूसरी शॉप की बात करो वहाँ पर जो है बैठने की कस्टमर के लिए सुविधा नहीं है, तो आप कहाँ पर जाना प्रेफर करोगे? जहाँ पर बैठने की सुविधा है। ठीक है, तो ये जो है आपको बेसिक एग्जांपल बता दी जिससे आपको जो है क्वेश्चन दोबारा बोले नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम मूव करते हैं। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, कोई भी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी होती है, अगर उसकी सपोर्ट में कोई रिटन एविडेंस जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल, लेजर, लेजर पोस्टिंग, या फिर बाउचर। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, बाउचर हम उसे क्या होते हैं? बाउचर क्या होता है? एक रिटन एविडेंस होता है जो भी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन करी है उसका एक सबूत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, इनमें से कौन सा रियल अकाउंट है गाइस, बताइए? कैपिटल, रेंट, श्याम, या फिर बिल्डिंग अकाउंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, श्याम अकाउंट इज़ ए पर्सनल अकाउंट, वेयर एज जो बिल्डिंग अकाउंट आपका जो बचता है वो आपका है रियल अकाउंट। क्लियर है गाइस, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जैसे पर्सनल, नॉमिनल और जो रियल अकाउंट है ये सभी मैंने आपको डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, आपको सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चेंज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर में अकर ड्यू टू, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है जो कैपिटल अकाउंट होता है प्रोप्राइटर का, उसमें चेंज किन किन वजह से आ सकती है। ऑप्शंस आपके पास हैं, अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो, लॉस होगा तो, या फिर न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों मान लीजिए 1 लाख रुपए जो है 10,000 रुपये जो है प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट की है मनी बिजनेस में। ठीक है, ये होगी कैपिटल उसकी। अगर बिजनेस में 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो वो जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस होता है, तो इसकी वजह से जो है कैपिटल अकाउंट में चेंज आई। ठीक है, तो फर्स्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन सही है। इसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, अगर बिजनेस में लॉस होता है, ठीक है, तो वो जो लॉस होगा वो माइनस किया जाएगा कैपिटल में से, तो इसकी वजह से भी जो है कैपिटल अकाउंट जो है प्रोप्राइटर का उसमें चेंज आई। तो यहाँ यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे सही है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। मान लीजिए बिजनेस को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो प्रोप्राइटर ने जो है 1,000 रुपये जो है और जो है इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में, तो जो वो 1,000 रुपया न्यू इन्वेस्ट किया प्रोप्राइटर ने तो वो भी कैपिटल में इंट्रोड्यूस होगा, तो इसकी वजह से जो कैपिटल अकाउंट है उसमें चेंज आई। यानी कि तीनों ऑप्शन जो है आपको प्रोवाइडेड हैं, तीनों फर्स्ट 3 ऑप्शन जो है इन तीनों की वजह से जो है कैपिटल अकाउंट में चेंज आती है। तो ऑल ऑफ अबव जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, होप आपको इसमें भी डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन विच अकाउंट, तो दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस क्या होता है, सिंपल एक्सपेंसेस क्या होता है, वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जब भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे
अगर प्रीफिक्स लग जाता है या फिर सफिक्स लग जाता है, ठीक है। एक्सपेंसेस है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एक्सपेंसेस पेएबल, तो वो आ गया सफिक्स। तो याद रखिएगा, जब भी नॉमिनल अकाउंट्स के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लगाए जाते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। सिंपल, ज़्यादा दिमाग आपने घुमाना ही नहीं है यहाँ पर। तो एक्सपेंसेस से सिंपल क्या होता है, अगर सिर्फ सिंपल एक्सपेंसेस की यहाँ पर बात होती तो वो होता आपका नॉमिनल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो ये जो है आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट। ईजी है गाइज, होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अभी मैंने ऊपर भी आपको यही बात समझाई है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए 12th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज पास्ड इन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब पास हुआ, 1931, 1930, 1933 या फिर 1932। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पास किया गया था 1932 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम मूव करते हैं। विच इज़ द अनदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, इसका मतलब क्या है पहले वही समझते हैं। परचेज का क्या मतलब है, आपने सामान खरीदा, और रिटर्न का मतलब है वापस कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि हमने होल सेलर से जो है सामान परचेज़ किया, और वह जो सामान हमने परचेज़ किया था उसमें कुछ डिफेक्टेड पीस निकले, तो हमने जो उनको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को कौन सा जो यहाँ पर वर्ड है वो सही से जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। रिटर्न बैकवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड या फिर रिटर्न फॉरवर्ड। तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा, देखिए परचेजेस हमने पहले की थी, ठीक है, फिर हमने उसको रिटर्न कर दिया। कहाँ किया, होल सेलर को, ठीक है। जो हमने सामान परचेज किया था वो वापस से होल सेलर को रिटर्न कर दिया, क्योंकि मान लीजिए उसमें कुछ डिफेक्ट थे, तो जो भी था, तो परचेज जो हमने की थी उसको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रिटर्न कर दिया हमने आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ, क्योंकि होल सेलर को दिया हमने, ठीक है। किसको किया, आउटवर्ड। तो सिंपली आपने याद रखना है, जब भी बात होगी परचेज रिटर्न की तो वो होगा आपका रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। जो भी सामान आपने लिया था उसको आपने रिटर्न कर दिया बाहर की तरफ यानी कि होल सेलर को, ठीक है। इसी के साथ सिमिलर एक और वर्ड आता है अनदर नेम ऑफ सेल रिटर्न। अब सेल क्या होती है, जो भी आपने सामान बेचा वो आपके पास अगर वापस आ जाता है तो, ठीक है। आपने सेल करी थी, सामान बेच दिया था, अगर किसी व्यक्ति को जो कस्टमर था आपका उसमें कोई डिफेक्ट दिखा तो वो वापस लेके आ गया आपके पास। तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन जो है राइट आंसर यहाँ पर प्लेस करेगी आपका रिटर्न बैकवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड या फिर रिटर्न फॉरवर्ड। तो दोस्तों आपने सामान पहले बेच दिया था लेकिन वो वापस आपके पास आ गया, यानी कि रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। तो रिटर्न इनवर्ड जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। सेल रिटर्न, सेल क्या था, आपने सामान बेच दिया था वो वापस आया, यानी कि आपकी तरफ आपके बिजनेस में वापस आया ना, तो रिटर्न इनवर्ड। तो यहाँ पर हमने ऊपर क्या पढ़ा, परचेज रिटर्न, जो आपने सामान खरीदा था वो आपने वापस किया, तो वहाँ पर आपकी बात आ गई रिटर्न आपने किसको किया, होल सेलर को, तो रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। फिजिकल पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय, काफ़ी इजी क्वेश्चन हमने एक दो बार डिस्कस कर भी लिया है अपने जो क्विजेस में। फिजिकल पॉलिसी जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, वेयर एज मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। क्लियर है गाइज। तो होप आपको आज की वीडियो में कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, या फिर अगर आपको कोई सजेशन भी देनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहे दोस्तों। और अगर आप हमारे सभी टेलीग्राम क्विजेज़ को अटेंड करना चाहते हो गाइस, अभी तक हम 26 से 27 जो क्विजेज़ हैं वो कंडक्ट करवा चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आइए विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को। नियर अबाउट 3000 जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, डेली क्विज देते हैं। आप भी उनके साथ compete करिए, टॉपर्स में अपने नाम डलवाइए। अगर आप यहाँ पे गाइस अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियस है आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, तो कंपटीशन यहीं से स्टार्ट करिए। विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को, ठीक है दोस्तों।
ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।